पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल में यीशु मसीह ने खुद बताया कि पवित्र आत्मा कौन है। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और 16 वचन में अपने चेलों से कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर जिस सहायक की बात हो रही है वह पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और यीशु मसीह ने हमें यह भी बताया कि जब वो आएगा तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसका मतलब है कि जब आप कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में स्टडी करने के लिए जाते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप ड्राइविंग करते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप रसोई में भोजन पकाते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप सेवकाई करते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप किसी बीमार या दुखी के लिए प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप पूरे दिन में जो कुछ भी करते हो उन सभी कामों में पवित्र आत्मा आपके साथ है। सिर्फ पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमारे साथ कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ लगातार रहता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन के 24 घंटे हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हम गाड़ी में उसको अपने साथ बैठाए और गाड़ी को हम जहां लेकर जाना चाहे अपनी मर्जी से ले जाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ इसलिए है कि हम गाड़ी उसको चलाने के लिए दे, ताकि जहां भी हमें पवित्र आत्मा ले जाना चाहे वो हमें ले जाए। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे साथ नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ इसलिए है कि हम अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दे, ताकि वो जहां भी हमें लेकर जाना चाहे वो ले जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे हमारे पास रहता है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और सहायक का काम होता है सहायता करना, यानी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने वाला है। हर एक काम जो परमेश्वर आपको करने को कहते हैं, जो आप अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, वह आप पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हो। हो सकता है कि आपने एक नया बिजनेस शुरू किया हो और आपको उस बिजनेस में ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और आपको नहीं पता है कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके उस बिजनेस को ग्रो करने में आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि वह आपका सहायक है। यदि आप पढ़ाई में वीक हो और आपको कुछ भी आसानी से समझ नहीं आता, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें भी पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। वो आपको ऐसी बुद्धि देगा जिससे आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा आसानी से समझने आने लगेगी। हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो और आपको अच्छे से नहीं पता है कि घर को कैसे चलाना है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि यह कैसे करना है। और या फिर हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी पाप से संघर्ष कर रहे हो और आपने उस पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना भी की हो, लेकिन इसके बावजूद आप उस पाप के साथ संघर्ष कर रहे हो और आपको उस पाप से छुटकारा नहीं मिला। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको उस पाप से आजाद कर सकता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है कि वो आपको उस पापों में से बाहर लेकर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी आजादी के लिए कीमत को चुकाया है। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे पाप थे जो मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक दिन मुझे याद आया कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और वह मेरी सहायता कर सकता है कि मैं इन पाप के ऊपर विजयी का जीवन जीऊं। तो इसलिए जब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता को मांगा और पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, और आज मैं पवित्र आत्मा की सहायता से उन पापों के ऊपर एक विजय का जीवन जी रहा हूं। पवित्र आत्मा हमारी पाप के ऊपर विजय पाने में कैसे सहायता करता है, आइए इसे हम एक छोटी सी वीडियो के द्वारा समझते हैं। कई बार हम में से बहुत से लोग कई पापों से संघर्ष करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको उन पापों से आजाद कर सकता है, क्योंकि वह हमारा सहायक है। हम पापों से संघर्ष करते हैं और इस लड़ाई में पाप हमें नीचे गिरा देता है और फिर हम कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करे, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा। उठने के बाद वह पाप फिर से हमारे सामने आ जाता है और हम फिर से उसके साथ संघर्ष करते हैं और वह हमें फिर से गिरा देता है और हम फिर से वही क्षमा की प्रार्थना प्रभु से करते हैं और हम फिर से उठते हैं और वह गिरा देता है। हम उठते हैं, वह गिराता है, हम उठते हैं, वह गिराता है, और ऐसे ही लगातार चलता रहता है। और जब हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं और हम उससे कहते हैं कि पवित्र आत्मा, मेरे लिए इस पाप के ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल है, मैं इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आप आए और मुझे इस पाप से छुड़ाए, क्योंकि आप मेरे सहायक हो। और फिर पवित्र आत्मा आता है और वह हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और जब पहले की तरह पाप फिर से हमारे सामने आता है, तो इस बार वह पाप हमें नहीं गिरा पाता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता से उस पाप को ही नीचे गिरा देते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा आपकी हर एक पाप के ऊपर विजय पाने में सहायता करता है।
यदि आपको अपने जीवन में किसी भी एरिया में किसी सहायता की जरूरत है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी इंसान की ओर ना देखे, लेकिन उस पवित्र आत्मा की ओर देखे जो 24 घंटे आपके साथ है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि वो आपकी सहायता करना चाहता है, क्योंकि वह आपका सहायक है। पवित्र आत्मा की सहायता से आप उन कामों को कर पाएंगे जो आप सालों से नहीं कर पा रहे हो, और पवित्र आत्मा की सहायता से आप हर एक पाप के ऊपर विजय पा सकते हो जिनसे आप कई सालों से संघर्ष कर रहे हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने बात की कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वह हमारी सहायता करता है। यदि आप पवित्र आत्मा के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर आ सकता हूँ। इस वीडियो के रिलेटेड यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप वह भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो।